नारद जी चले ये राम जी के, वही इसी कारण भगवान को शरीर धारण करना पड़ा। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर, नैमिषारण्य जानते हैं ना आप लोग? इस वर्ष हम लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य में करने जा रहे हैं। हमारे प्रेम भी आए हैं, उसका सब जखीरा उखीरा लेकर के दिखाने। 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक 5 दिन का सत्र है नैमिषारण्य में। आप में से जो भी आना चाहे आपका स्वागत है। नैमिषारण्य में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? आकाश से भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको एक बात बताऊं, तपस्या करते करते ना शरीर के मांस सारे गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में, केवल चमड़ा था हड्डी के ऊपर। लेकिन जैसे 23,000 वर्ष बाद भगवान की आवाज सुनाई पड़ी, मांगो मांगो बर जैसे आवाज सुनाई पड़ी भगवान की, मांगिए मांगिए वरदान मांगिए। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान की आवाज मनु जी और शत्रुपा मैया के कान में गई। आवाज कान में जाते शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, लगा मानो अभी घर से आ रहे हो। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु जी अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले शत्रुपा जी, जिनकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया है, यदि वो दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना बदलाव होगा। मनु जी बोले प्रभु, हम आपको आंख से देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने ये बात कही, मनु और शत्रुपा जी के सामने श्री रघुनाथ जी मेरी किशोरी मैया के साथ प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नील लाजहि तन शोभा रखे कोटि कोटि सत्कार। प्रभु मां के साथ सामने प्रकट हो गए। स्वामी जी कहते हैं श्री मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान के रूप में खो है। चित्त वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न भगवान में जाकर अधूरा गई, पलके गिरना भूल गई। मानो अगाध समुद्र रूपी सौंदर्य को देखने के बाद भी ये नेत्र रूपी सरोवर तृप्त नहीं हो पा रहा हो। आंखें भगवान को ही देखते रह गई। मनु जी शत्रुपा मैया से बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जब ये छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी ने कहा, प्रभु हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान बोली, मांगिए मांगिए, क्या चाहिए मांगिए, हमसे संकोच छोड़ के मांगिए। अब सुरेश जी पिताजी कहाँ बैठे बैठे? आप पिताजी से ये बोलेंगे कि पिताजी इस जन्म में आप बाप बने थे, हम बेटा, हम चाहते अगले जन्म में हम बाप बने, आप बेटा बनिए हमारा। बोलेंगे?
आप में से कोई भी अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनी हम बाप बनेंगे, कोई बोलेगा नहीं। मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले कैसे कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए, है? तो मनु जी ने दिमाग को नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा मैं चाहता हूं, कोई भी वो चलेगा, आई विल एडजस्ट विथ हिम, लेकिन आपके जैसा चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए, राम जी बोले अब मनु जी हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं आपको वचन देता हूँ मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसी कारण राम जी अवतार ली, ये चौथा कारण है। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है कि राजा हुए प्रताप भानु। क्या नाम था? प्रताप भानु। बहुत धर्मात्मा राजा, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा, परंतु जीवन में एक पति मुनि का संग लग गया और जिसके कारण ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री जिनका नाम धर्म रुचि था वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने, रावण से बोले वर मांगो पुत्र। रावण ने कहा ब्रह्मा जी से हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारने से मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो बहुत दिमाग लगाकर बोला ठीक है